मैं विनायक प्रसाद जायसवाल। विनायक जी, चुनाव के मुद्दे क्या हैं और चुनाव लड़ने के क्या प्रयास? हम लोग एक समाजसेवी हैं और पार्षद प्रतिनिधि हैं। मेरा पहला मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार प्रखंड हो, भ्रष्टाचार मुक्त मुख्यालय हो और शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी पंथ में अपने मैं प्रखंड को लाना चाहता हूं और नुआव में एक विश्वकुमान भवन की स्थापना करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दूर दराज से किसान जो रामगढ़ जाते हैं उनका समय का बचत होगा, उनका पैसा का बचत होगा ना। और हमारे पूर्वज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं। जायसवाल उच्च विद्यालय हुआ, बालिका विद्यालय हुआ, इस तरह से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी जगत हासिल कर चुके हैं हमारे परिवार में। पार्षद जी, जिस तरह से देखा जाए तो कहीं शिक्षा का अभाव, तो कहीं स्वास्थ्य का अभाव, तो कहीं युवाओं के क्षेत्र में, तो कहीं महिलाओं के क्षेत्र में, किस तरह से बात करना चाहेंगे? जो कि सबसे पहले युवा जो कि हौसला अफजाई करने का काम करते हैं और रीढ़ के हड्डियाँ भी माने जाते हैं युवा, आप खुद भी युवा हैं, क्या सोच रखे हैं युवाओं के बीच? युवाओं के क्या चाहिए? युवाओं के एक अच्छी पढ़ाई का एक अच्छा माहौल उत्पन्न होना चाहिए। जो मैं अपने प्रखंड में, जहाँ जैसे कि आज के क्षेत्र में प्रखंड में हमारे जैसे नुआव प्रॉपर यहाँ में एजुकेशन का मामले में लेकर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में 10+2 का विद्यालय हो गया हमारे जायसवाल उच्च विद्यालय। यहाँ एक महाविद्यालय का स्थापना भी कर दिए हैं लोग। तो इससे बड़ा हमारे शिक्षा का क्षेत्र में और क्या हो सकता है? ये चाहिए हम लोग को। पार्षद जी, आपकी नुआव एरिया यूपी बॉर्डर से समीप में सटा हुआ है। यहाँ देखा जाए तो पुलिस बैरिकेड भी नहीं है। आपकी नुआव एरिया की जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, और यहाँ दारू की काम नीतीश कुमार की बंद योजना है, फिर भी यहाँ दारू की काम धड़ल्ले से होती है। ये चीज़ दारू का काम धड़ल्ले प्रशासन का काम है रोकना, और हमारे हिसाब से तो नहीं दिख रहा है कोई यहाँ दारू, अगर कोई दिखता तो प्रशासन अपना मुस्तैदी से काम कर रहा है। और सरकार के उस सहयोग को भी अपना प्रशासन प्रतिदिन अपना उसको अंजाम तक पहुँचाएं। जो पकड़े जा रहे हैं उन पर निहित अपना ये काम कर रहे हैं प्रशासन। आपके पार्षदी क्षेत्र जो भी है जी, उसमें नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना कितने तहत लागू भी नहीं है, कहीं काम भी नहीं हुआ है, कहीं पानी भी नहीं है। लोगों को पानी के लिए बहुत कठिनाइयाँ करनी पड़ी, कपड़ा से लेकर नहाने तक हर चीज़ की दिक्कतें आती है। देखिए, सरकार का ये 7 निश्चय योजना जो धरातल पाया, जिसमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन, नल जल योजना ना, तो मैं एक गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर भी, अन्नपूर्णा इंडियन गैस एजेंसी का प्रोप्राइटर हूँ। 7 निश्चय योजना में आपके गैस उज्ज्वला कनेक्शन भी आता है। अपने मेरे क्षेत्र में उज्ज्वला कनेक्शन के तहत घर घर तक बिना शुल्क के 1 पैसा, जो सरकार का नियमावली अनुसार है, बिना शुल्क के सबको घर घर कनेक्शन दिया हूँ। जिनका पेपर सही रहा उनको कनेक्शन देने का काम किया हूँ। और नल जल की योजना धरातल पर चल रहा है, सरकार की उस पर ध्यान आकर्षित है। जहाँ खराब है वहाँ सरकार अपना मुस्तैदी से काम कर रहा है। अभी आपके पार्षदी क्षेत्र में जो भी पंचायत आता है, पंचायत वासियों का कहना है कि जो शौचालय का पैसा आया हुआ था उस पर पूर्व मुखिया जी की तरफ से 2000 रुपये घूस लेकर शौचालय निर्माण कराया गया है। हर पंचायत की स्थिति रहा, इस पर आपकी क्या पहल रहेगी? मैं सरकार से अपील करता हूँ, प्रशासन से अपील करता हूँ, जहाँ ऐसे दोष मिले उनको कदाचार उसको पकड़े सरकार, उन पर अपना ये शिकंजा कसे। जहाँ पैसा लिया गया है उनके ऊपर ये आरोप लगाकर उनके ये जांच किया जाए, उनके खाते का जांच किया जाए, उनको अपना ये किया जाए। पार्षदी क्षेत्र में घूम रहे हैं पार्षद जी, वहाँ देखा जाए तो किसी के शौचालय में लकड़ी रखा हुआ है, तो किसी के शौचालय में लौकी और ऊपर गोईठी रखी हुई है या लौकी की छलाएं चढ़ी हुई है। ये तो भाई सरकार ने अपना शौचालय बनवा दिया, आपको शौचालय दे दिया, आपका काम बनता है उसको सही सलामत रखना, उसका आवागमन का व्यवस्था करना, वो आपकी प्रशासन, ये सरकार की ये व्यवस्था का रूप नहीं है। पार्षद जी, जिस तरह से देखा जाए, आपसे मैंने महिलाओं के ऊपर सवाल किया था, युवा तो आपने बता दिया। युवाओं को सबसे पहले रोजगार चाहिए, क्योंकि आज पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं तो बेरोजगार हैं युवा। उनके ऊपर कैसे फोकस करेंगे? सबसे पहले युवाओं पर सबसे पहले युवाओं को शिक्षित बनाना चाहिए। जब शिक्षित होंगे तो उनको रोजगार, अपने आप वो रोजगार की तलाश में कर लेंगे। और सरकार अपना रोजगार के लिए सभी तरह से
नौकरियों की एडवर्टाइज ये निकाल रही है ना। तो सरकार लगी है, हमारे तरफ से युवाओं को ये कोशिश रहेगा कि पते की बात जो पढ़े लिखे हैं या बेरोजगार हैं, सरकार से मैं मांग करता हूं उन युवाओं को नौकरी देने के लिए, उन युवाओं को भत्ता देने के लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से कोविड-19 अभी गया भी नहीं, जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत, तो कहीं कहीं हॉस्पिटल का अभाव, बेड का अभाव, तो ऐसे में यदि पार्षद बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, हम लोग समाज सेवी हैं और कोरोना काल से लेकर अब तक से समाज के बीच में जो लोगों को मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना, लोगों के बीच में अन्न व्यवस्था करके उनको खाने पीने का व्यवस्था भी हमने किया है। जो हम एक समाज सेवी हैं, अपने नाते स्तर से अपना सब कुछ किया है, लोगों के बीच में जनहित तक देने का काम किया है। आप पता लगा सकते हैं, अभी बाढ़ आया था पजवां साइड में, वहाँ भी लोगों को मैं घर घर ये अन्न पहुँचाया, उनके खाने का व्यवस्था किया। गरीब लोगों के लिए हमने खाने का भोजन पैकेट बनवा कर भेजा। जो हमारे स्तर की चीज़ मैं कर रहा हूँ, सरकार अपने स्तर के काम करे, सरकार की जिम्मेवारी, मेरे अपने स्तर का काम है, मैं अपने कर रहा हूँ। पार्षद जी, जिस तरह से देखा जाए तो कैसे जनता के ऊपर साथ हो, कैसे विश्वास, क्या लगता है आपको? क्या चीज़? कैसे साथ हो, कैसे विश्वास जनता के बीच में आप जा रहे हैं? मैं अपने जनता के बीच में जा रहा हूँ, अपने विश्वास के साथ जा रहा हूँ। मैं अपने पूर्वज के संस्कार को लेकर जा रहा हूँ, उनके क्रियाकल्प को लेकर जा रहा हूँ। मैं अपने कर्म के विश्वास पर करके जनता के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से अपनी मांग कर रहा हूँ कि मैंने सेवा किया है, मैं अपने आप से मजदूरी मांग रहा हूँ, अब मुझे मजदूरी देने का काम किए। मैं अपने प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाह रहा हूँ, इस पर आप विश्वास कीजिए। लोगों ने अपना विश्वास जताया है, जन सैलाब के साथ मेरे साथ जनता चल रही है, युवाओं का समर्थन हमारे साथ मिल रहा है। पार्षद जी, जिस तरह से देखा जाए तो यदि बात शिक्षा की करते हैं, महिलाएं कहीं ना कहीं इधर क्षेत्रों में उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह जाती हैं, तो उन लोगों के उनके लिए महिलाओं के क्षेत्र में सबसे पहला आपका प्रोजेक्ट क्या होगा यदि चुनाव जीतते हैं तो? देखिए सर, ये एक बड़ी मुहिम है सरकार की। जैसा कि सरकार ने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए साइकिल योजना चलाया और लोगों की पढ़ने के लिए जागरूकता किया। हम लोग भी जागरूक करते हैं, हर बच्चियों को बोलते हैं या विद्यालयों में जाते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में आओ बच्चियों। हम लोग उनका साथ देते हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं और अपने युवा साथियों से कहते हैं कि अपने बहनों को आप पढ़ाने के लिए या उनके गार्जियंस को हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप बच्चियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में भेजें। रास्ता में कुछ होता है तो हम लोगों के लिए ये कि उनको ये करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। जैसा कि बालिका विद्यालय आप सामने देख रहे हैं, जैसा उच्च विद्यालय देख रहे हैं, तो पढ़ाई के क्षेत्र में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक अच्छी कारगर योजना हम लोग पूरे प्रखंडवासी मिलकर ये सब काम कर रहे हैं, और इससे बेहतर क्या हो सकता है। पार्षद जी, जिस तरह से चुनाव की तैयारी में हैं आज, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, आप ही के अपील से जनता का मूड है। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, मैं अपने किए गए कार्यों को, मैं अपने पूर्वज के किए गए कार्यों को, अपने प्रखंड स्तर के जो भी हमारे गार्जियन हैं, जो जागरूक हैं, समझते हैं कि नहीं, ये एक अच्छे संस्कारिक परिवार का बच्चा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों की अपेक्षाएं हमसे, मैं उस पर 100% उतरने का काम करूँगा। तमाम माँ बहनों, भाई गार्जियन, युवा साथी, सबसे मैं अपील करता हूँ कि बहन सुनीता देवी को जिला परिषद भाग संख्या 4 के नुआओं से अंगूठी छाप पर 24 नंबर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और उनको विजयी बनाकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रेरित करें।